वर्ष आएंगे जाएंगे, यह दौर यूं ही बीतता जाएगा। कैलेंडर बदल जाएगा, यादें यूं का यूं फिर से रह जाएंगी। वर्ष आए फिर पुराने हो जाएंगे। आज 2024 समापन की ओर है और मन कई पुरानी यादों को यूं ही संजोत कर रखा हुआ है। खास करके वर्ष 2024 का मेरे जीवन में विशेष योगदान रहा। इन्होंने मुझे अपनों और गैरों की परख सिखाने में एक शिक्षक का कार्य किया है। यह वर्ष हमारे लिए मार्गदर्शक है। यह वर्ष हमारे लिए गुरु की भांति है। यह वर्ष एक अभिभावक की तरह कठोर भी रहा। यह वर्ष में मैं मानता हूं कि नफरतें हजार हुई, नहीं मिला मुझे कोई प्यार। खुशी इस बात की है जब अभिभावक के पास बैठते हैं तो बनना जब रहता है तो उसे पहले पीटा जाता है। उसी लोहे की उसी वस्तु की तरह, सोने की उसी वस्तु की तरह जब लोहार या सुनार वस्तु को पीट पीट करके कोई एक नया रूप देना चाहता है तो वस्तुओं से सवाल नहीं पूछते, हे मालिक ये आप क्या कर रहे हैं। उसी प्रकार सन 2024 मेरे लिए हथौड़ा, मेरे लिए कर्म ज्वाला की भांति मुझे तपाया गया। मैं ना ही तो हताश हूं ना ही तो निराश हूं। दोस्तों, मैं अपनी भावनाएं या संवेदनाएं व्यक्त करने के लिए यह वीडियो अपलोड नहीं कर रहा हूं, बल्कि उस कमजोर और बुज़दिल दोस्तों के पास मैं अपनी कुछ भावनाएं को स्पष्ट रखना चाहता हूं। यदि जीवन में आपकी विषम से विषम परिस्थिति आ रही है तो परम पिता परमेश्वर को हमेशा याद कर लीजिए, क्योंकि परमात्मा आपको तपा रहा है। आप तपने को तैयार रहें। मैं धन्यवाद अर्पित करता हूं वर्ष 2024 का। कि प्रारंभ से लेकर के अंतिम दिन तक मुझे तपाया गया। महसूस नहीं था मुझे कि आज के दिन भी मुझे एक गिफ्ट मिलेगी, और फिर आज गिफ्ट मिला। विधाता को उसके लिए शुक्रिया मैं कहूंगा, क्योंकि इस दौर में विधाता से आप, परमात्मा से आप तभी पूछ सकते हैं जब परमात्मा के अनुसार आप तपने को तैयार रहें। भाइयों बहनों, प्यारे बच्चों, यह एजुकेशन एजुकेशनल चैनल आप सबों को वर्ष 2024 की बीतते हुए एक संदेश देती है कि जीवन रूपी रथ पर जब आप सवार होते हैं तो ना जाने कितना बाण आपको भेदने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। उसी महाभारत की तरह जब अभिमन्यु
जब पांडव या जब कोई योद्धा कुरुक्षेत्र के मैदान में था, उसके सामने बस कोई दुश्मन की सेना नहीं थी। वह दुश्मन का सेना या तो उसका कोई खून का रिश्ता था, उसका अपना सगा था, उसके कुल से संबंधित था। विधाता ने एक ऐसी संरचना, मैं महर्षि वेद व्यास जी का ऋणी हूं। हमारी पीढ़ी महर्षि वेद व्यास जी को अभिनंदन करती है। इन्होंने अपनी रचना में ईश्वर को इस भूमिकाओं में संलिप्त किया, सहभागिताएं बनाया कि ताकि मानव अपने दुखों से उठ करके कुछ अच्छे मार्ग के बारे में सोच सके। मानव हमेशा स्वार्थ के दुनिया में चलता है। वह सोचता है कि मैं जिसे अपना समझता हूं, उधर से रिप्लाई भी, उधर से प्रति उत्तर में भी अपना सा महसूस आएगा, अपना सा फीलिंग होगा। लेकिन कदापि ऐसा हो नहीं सकता है। दोस्तों, विधि का विधान है, अपना पराया कोई नहीं। आप खुद अपने कर्म पर विश्वास करें। यदि आपका कर्म सत्य है, कर्म अटल है, तो परमात्मा आपका साथ है। परमात्मा को भी आपकी सार्थकता को बनाने में पुनरुत्पादन अपनी नीति को चेंज करना पड़ेगा। दोस्तों, अपने कर्तव्य पथ पर विमूढ़ रहे। चूंकि यह कर्तव्य पथ हमें यह बताती है, राहों में बाधाएं आएंगे, यूं ही नहीं घबराना है। वर्षों का आना जाना है, पन्ना का पलट जाना है। कौन तुम्हारे साथ हैं, कौन तुम्हारे साथ छोड़ दिए, इससे नहीं पछताना है। हरगिज भूल जाना है तो कभी याद कर लेना है। जाने दो उस लम्हों को, जो लम्हा तुमने किसी के साथ गुजारा है। मतलब चाहे वह सुख के साथी हो या दुख के, हौसला देने वाले हो या हौसला तोड़ने वाले, सभी को धन्यवाद अर्पित करिए और आगे बढ़िए। सफलताएं आपकी राह संयोज रही है। दोस्तों, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। वर्ष 2024 को प्रेम पूर्वक विदा करने का वक्त है। जय श्री राम, जय हिंद।